नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। अब देखिए, राहु जो है वो मीन लग्न के अंदर में चल रहे हैं और आप देखेंगे 30 अक्टूबर 2023 से आप अपने जीवन के अंदर में देखेंगे कि एक महत्वाकांक्षा जो है वो आपकी बहुत तेजी से अपने लिए बढ़ती जाएगी। और राहु जो है वो महत्वाकांक्षा के कारक भी होते हैं और कई बार कुछ प्लानिंग ऐसी वो करवाते हैं, कुछ इच्छाएं वो ऐसी करवाते हैं कि जो कभी आपके जीवन में नहीं आई हो, जो कभी आपने विचार नहीं किया हो, जैसा आपका व्यक्तित्व नहीं रहा हो, उस तरह का जीवन अभी आपको देख के लेके आएगा। तो इस समय में आप अवश्य करिएगा। देखिए, ये मस्तक पर राहु है तो चंदन का टीका अवश्य लगाइएगा। चंदन का टीका भगवान कृष्ण के मंदिर में से लगाइएगा, ताकि इस समय में आपके मस्तिष्क के ऊपर में राहु का प्रभाव ना हो सके। देखिए, राहु जो है वो कलयुग का अवतार भी कहा जा सकता है। आपके विचारों में, आपके अंदर में वैसी स्थितियां आपको पैदा करके लेके आएगा कि जीवन का आप सोचेंगे आनंद लिया जाए, और उसमें आप जो है जिस तरह का आपका स्वयं का व्यक्तित्व नहीं है, उससे आप पदभ्रष्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे केतु सप्तम स्थान में है तो अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अगर बिजनेस में है तो पार्टनरशिप के अंदर में, और अगर शादी हो रखी तो स्पाउस के अंदर में, और कर्म क्षेत्र के अंदर में एक दूरी बनने लगती है आपको उतना, या फिर आपका विदेश से संबंध हो सकता है। देखिए, आपका जो है मीन लग्न है, 12वीं राशि आती है, तो विदेश से आपका जरूर कर्म स्थान के अंदर में संबंध रहता है। तो वहां पे आपको पूरी तरह से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो किसी मंदिर में जाके, विशेष करके कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइएगा, या फिर किसी मंदिर के अंदर में ध्वजा का दान करिए। ध्वजा दान करने से केतु प्रसन्न होते हैं। हालांकि ये बात है कि राहु केतु या पाप ग्रह जो होते हैं वो केंद्र में आते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को भी मिलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर में राहु केतु की पोजीशन अच्छी है, उनका जो बल है वो अच्छा है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको विदेशों से आपके संपर्क आपको देखने को मिलेंगे, आपके नए लोगों से आपको मिलने का मिलेगा, जिनको जीवन में आप कभी जानते नहीं होंगे, उनसे आपको परिचय होते हुए लेके आएगा। गुरु जो है वो आपके अब दूसरे स्थान में चले। देखिए, गुरु लग्नेश हैं आपके। गुरु लग्नेश होने के कारण क्या कर रहे हैं, गुरु आपके घर के स्थान में, धन के स्थान में आ रखे, और मंगल की राशि में आ रखे। मंगल इस समय में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं अपने आपके 11वें स्थान में, यानी कि मंगल शनि की राशि के अंदर में उच्च के होते हैं, तो उनको वहां पे गुरु और मंगल का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि धनेश और लाभेश का योग बना है। आपका धनेश जो है, यानी कि मंगल की राशि जो है वो लाभ स्थान में अभी चल रही है, और ये आप देखेंगे कि 5 तारीख से, यानी कि 5 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आपको अच्छे धन प्राप्ति के योग इस समय लेके आ रहे हैं। मंगल जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फायदा भी लेके आएंगे। मंगल की चतुर्दृष्टि गुरु के ऊपर में बनी हुई है। विशेष करके देखा जाए तो सूर्य जो है वो आपके, बात करेंगे, सूर्य आपके छठे स्थान के स्वामी है। देखिए, आप मेडिकल से रिलेटेड संबंधित कार्यों में रहते हैं। छठी राशि जो रहती है वो किसी को सर्व करने के लिए हॉस्पिटल से रिलेटेड या रहती है, और वहाँ पे सूर्य की राशि बैठी हुई है, तो आपका सूर्य जो है वो आपको देखेंगे तो डॉक्टर या फिर किसी को सर्व करने से संबंधित रहती है। और छठे स्थान का स्वामी 12वें स्थान में चल रहा है। राजयोग यहाँ पे बनाए हुए हैं सूर्य आपके लिए, तो उसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। और शनि के ऊपर से जा रहे हैं। शनि आपके लिए जो है वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और व्यय स्थान के स्वामी भी है, तो लाभ और व्यय आपके जीवन में चलता रहेगा। और इस समय में शनि है वो आपके लिए बहुत लंबी दूरी का कोई खर्चा आपके लिए करवा रहे हैं, और वो आपको बनाए हुए चल रहा है। सबसे बड़े शत्रु आपके जीवन में देखा जाए तो शुक्र है। शुक्र आपके लिए मित्रों के स्थान में चल रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। मित्रों से, विशेष करके स्त्री मित्रों से सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पे बात करते हैं चंद्रमा से, तो चंद्रमा 1-2 तारीख को तुला राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। थोड़ा सा कठिन दिन भी हो सकता है। इनहेरिटेंस के साथ में या प्रॉपर्टी के साथ में आपको फायदा मिल सकता है। 3, 4, 5 तारीख को आपके लिए नवम स्थान में आएंगे। यहाँ पे यात्राएं आपको मिल सकती है, लंबी यात्राएं आप करने का प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो है 6 और 7 तारीख को आपके कर्म स्थान में चलेंगे। कर्म स्थान के अंदर में यहाँ पे आपको अपने कर्म से रिलेटेड, बड़े कॉन्टैक्ट से रिलेटेड मिलने जुलने का मौका देखने को लेके आएगा। और 8 और 9 तारीख को चंद्रमा मकर राशि के अंदर में चले जाएंगे। मकर राशि यानी कि मित्रों के स्थान में, वहाँ पे सूर्य भी इस समय में बैठे हुए होंगे, तो आपको लाभ के लिए अपनी
अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए जीवन में आप प्रयास करते हुए दिखने वाले हैं। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके लिए 12वें स्थान में जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बच्चों के लिए कार्य करने की आवश्यकता दिखने सकती है। संतान है और स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए प्लानिंग करने की जरूरत इस दिन आपको पड़ेगी। 12-13 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस के अंदर में चंद्रमा आ चुके होंगे। ये आप अपने लिए विचार करते हुए देखते हुए जाएंगे और कुछ विचारों को कंट्रोल करने का आप कोशिश भी करिएगा। देखिए, बुद्धि के कारक में है, पंचम स्थान का स्वामी लग्न में आ गया है और अगर वो राहु जैसे ग्रह के कारण में है तो इस दिन विशेष करके कोई गलत डिसीजन ना लीजिएगा। चंद्रमा 14 और 15 तारीख को मेष राशि में जाएंगे। घर परिवार कुटुंब के लिए समय बिताने का आपको एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा। 16-17 तारीख को चंद्रमा आपके वृषभ राशि के अंदर में चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं। यहाँ पे आपको अपने पराक्रम से कार्य को करने की एक मौका लेके आएगा। शुक्र जो है तीसरे स्थान का स्वामी उपचय स्थान के अंदर में है तो प्रयत्न करने की आवश्यकता भी इस दिन लेके आने वाली है। उसके बाद चंद्रमा आपके मिथुन राशि में जाएंगे और वो 18, 19 और 20 तारीख को रहेंगे, यानी कि आपके 4th हाउस के अंदर में चल रहे होंगे। चौथा स्थान घर का रहता है, माता के संबंधित स्थान रहता है, तो वहां पे आपको अपने घर के अंदर रहने का एक मौका भी इस दिन लेके आएगा। उसके बाद चंद्रमा 21 और 22 तारीख को कर्क राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि पंचम स्थान में जाएंगे। संतान के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता लेके आने वाली है। पढ़ाई के लिए अपने जो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो उसके लिए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। इस दिन थोड़ी सी सावधानी रखिएगा अपने दोस्तों से मिलने से पहले। 23, 24 और 25 तारीख को सूर्य जो है वो आपके लिए विशेष करके छठे स्थान में चले जाएंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता भी इस दिन पड़ने वाली है। धन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। धन का इस दिन किसी को कर्जा ना दीजिएगा, बहुत मुश्किल से आता है। 26 और 27 तारीख को कन्या राशि में गए हैं, सप्तम भाव में चले गए हैं चंद्रमा। यहाँ पे आप विशेष करके गौर करिएगा। ये समय जो रहेगा आपको अपने मित्रों, कन्या, अपने काम काज से रिलेटेड और अपने स्पाउस से रिलेटेड करने का कोशिश करने का मौका मिलेगा। इस दिन किसी तीर्थ स्थान में जाइएगा। गणेश जी की उपासना करने से भी केतु प्रसन्न होते हैं, वो अवश्य करिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। 28 और 29 तारीख को आपके अष्टम भाव में जाएंगे चंद्रमा। अष्टम भाव के अंदर में ये दिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ और ट्रैवलिंग के अंदर में ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ सकती है। इसी के साथ हेल्थ का ध्यान देने की आपको विशेष जरूरत अभी पड़ सकती है। जॉब के रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। बने हुए कार्य आपके होते हुए जाएंगे। बिजनेस और बहुत अगर रुक रहे हैं तो गणेश जी की उपासना करने से फायदा मिलेगा। बिजनेस के अंदर में आपको इस समय लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लान करिएगा। बच्चों का प्लानिंग इस समय में आप कर सकते हैं। और परिवार में कोई बच्चों के प्लानिंग या उसकी अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो एक अच्छा आपको ऑफिशियल विजिट होने का मौका इस समय में मिलेगा। इसी के साथ यहीं पर रोकते हैं। मीन लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।